नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 3 ऑनर्स पेपर है, पेपर 7 से है। इसमें कुछ टॉपिक हम लोग आज चर्चा करेंगे। टॉपिक है सोशल रिसर्च, मतलब सोशल रिसर्च सामाजिक शोध एवं इसकी विशेषताएं। सोशल रिसर्च सामाजिक मतलब यानी कि सामाजिक शोध एवं इसकी विशेषताएं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KVS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। इसमें देखेंगे कि शोध कार्य को जन्म अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करने की जिज्ञासाओं ने दिया और इसी आधार पर आगे चलकर वैज्ञानिक शोध का जन्म हुआ। क्या हुआ? वैज्ञानिक शोध का जन्म हुआ। ऐतिहासिक शोध केवल अतीत तक सीमित रहा, किंतु वैज्ञानिक शोध समय की सीमाओं से मुक्त होकर भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों से उसका संबंध हो गया। वैज्ञानिक शोध का महत्व व्यवहारपरक विज्ञान जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं शिक्षा में सर्वाधिक है। किसी समस्या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध एवं उत्कृष्ट प्रयास है वैज्ञानिक शोध कहलाता है। वैज्ञानिक शोधकर्ता एक नियंत्रित एवं अनुसंधान करता है। इसके प्राप्त निष्कर्ष निर्भर योग्य होते हैं। कर्लिंगर वैज्ञानिक शोध की परिभाषा देते हुए अपने शब्दों में कहा है कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभवी एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांत एवं प्रकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होते हैं को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। वेस्ट एवं काहन ने भी वैज्ञानिक शोध के बारे में कुछ ऐसा ही कहा है। उन्हीं के शब्दों में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक शोध यानी कि शोध किसी नियंत्रित परीक्षण का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है, जिसके आधार पर सामान्यीकरण, नियम और सिद्धांत विकसित किया जाता है तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास क्रिया या परिणाम या कारण हो सकती है को नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। इन दोनों परिभाषाओं पर यदि गौर किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक शोध के स्वरूप का सबसे मूल तथ्य यह है कि इसमें एक नियंत्रित परीक्षण होता है और इस परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कोई नया सिद्धांत या नियत विकसित किया जा सकता है। इसके अलावे वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं हैं जिनसे उसके स्वरूप स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। ऐसी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। ज्ञानिक शोध या मनोवैज्ञानिक शोध का स्वरूप एवं विशेषताएं। विशिष्ट पहला पॉइंट है विशिष्ट उपकरण। मनोवैज्ञानिक शोध के लिए भी कई प्रकार के उपकरणों का व्यवहार किया जाता है। शोध करते समय शोधकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रदत्त संग्रह के लिए निरीक्षण, साक्षरता, प्रश्नावली आदि प्रविधियों का उपयोग करता है। इसी प्रकार बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण आदि का व्यवहार किया जाता है। आलोचना। अब दिस नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक या तर्कपूर्ण अध्ययन। क्या है? आलोचनात्मक या तर्कपूर्ण अध्ययन। इसमें देखा गया है कि वैज्ञानिक शोध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कोई अध्ययन किया जाता है। एक शोधकर्ता दूसरे शोधकर्ता द्वारा प्राप्त परिणाम या ज्ञान के आधार पर उस परिणाम या ज्ञान का समर्थन करता है या खंडन करता है और नया ज्ञान प्रस्तुत करता है। किसी भी विज्ञान के जीवित रहने के लिए उसके क्षेत्र के अंतर्गत आलोचनात्मक अध्ययन का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुव्यवस्थित अध्ययन। इसमें हम लोग देखते हैं कि यह एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा क्रमबद्ध तरीकों से अनुसंधान किया जाता है और अर्थात व्यवस्थित ढंग से नए ज्ञान की खोज तथा पुराने ज्ञान की जांच का प्रयास किया जाता है। व्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन का अर्थ यह है कि शोधकर्ता पहले प्राकृतिक घटनाओं के बीच संबंधों के बारे में परिकल्पना का निर्माण करता है तथा आवश्यक उपकरणों तथा यंत्रों की सहायता से उसकी जांच करके सिद्धांत एवं नियम के सत्यापित करता है। जैसे न्यूटन महोदय ने सिद्धांत एवं नियम की स्थापना की थी। जैसे न्यूटन महोदय ने प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण करके परिकल्पना बनाई कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। क्या है? पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है और
उसकी पुष्टि करके गुरुत्वाकर्षण के नियम को स्थापित किया। इसी प्रकार किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध में होने की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रित अध्ययन। क्या है? नियंत्रित अध्ययन। कार्लिंगर महोदय ने कहा है कि शोध में नियंत्रण की आवश्यकता पाई जाती है, नियंत्रण की विशेषता पाई जाती है। यहाँ जो अध्ययन किया जाता है वह नियंत्रित होता है। क्या होता है? पूरे तरह से नियंत्रित होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस चर के प्रभाव को देखने के लिए शोध किया जाता है उसको छोड़कर सिर्फ सभी चरों के प्रभावों को आश्रित चर पर पड़ने से रोक दिया जाता है। लेकिन यह विशेषता सभी मनोवैज्ञानिक शोध में पाई जाती है। जैसे सर्वेक्षण शोध, क्रियात्मक शोध, घटनोत्तर शोध आदि में कठोर वैज्ञानिक नियंत्रण का अभाव होता है। अनुभविक अध्ययन। शोध एक अनुभविक अध्ययन भी है। यह एक ऐसा अध्ययन है जो अनुभव पर आधारित होता है या अध्ययन शोधकर्ता व्यवस्थित ढंग से निरीक्षित या प्रयोगों के आधार पर करता है। जैसे न्यूटन के सामने समस्या यह थी कि पेड़ के फल पृथ्वी पर ही क्यों गिरते हैं, पेड़ पर जो फल है वो पृथ्वी पर ही क्यों गिरते हैं। उसके सामने उसने इसके समाधान के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयोगात्मक अध्ययन किया और गुरुत्वाकर्षण के नियम को निकाला। अतः हम कहेंगे कि न्यूटन का यह सिद्धांत अनुभविक था। क्या था? अनुभविक था। ठीक इसी प्रकार कोई भी शोध अनुभविक अध्ययन पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्वेषण प्रक्रिया। क्या है? अन्वेषण प्रक्रिया। यह अनुसंधान की एक पद्धति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अन्वेषण या अनुसंधान किया जाता है। इस अन्वेषण या अनुसंधान के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो यह कि इसके द्वारा एक ज्ञान की खोज की जाती है और दूसरा उद्देश्य है कि इसके द्वारा पुराने ज्ञान की सार्थकता की जांच की जाती है। जब शोध का उद्देश्य है कि नए ज्ञान की खोज करना होता है तो इसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं, और जब शोध का उद्देश्य पुराने ज्ञान की जांच करना होता है तो इसे सत्यापन शोध भी कहते हैं। मितव्ययिता। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता। वैज्ञानिक शोध मितव्ययी होता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में भी इस विशेषता का होना आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावहारिकता। मनोवैज्ञानिक मतलब कि वैज्ञानिक शोध या मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में व्यावहारिकता का गुण होना अपेक्षित है। व्यावहारिकता का अर्थ यह है कि वह शोध या अनुसंधान सिद्धांत का व्यावहारिक रूप से उपयोग तथा लाभप्रद हो। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यापन। सत्यापन किसी भी अनुसंधान शोध के लिए एक आवश्यक गुण है। किसी भी अनुसंधान के लिए एक आवश्यक गुण है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में यह गुण भी पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है उसकी जांच दूसरा अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिकृति। क्या है? प्रतिकृति यानी कि साधारण अर्थ में पुनरावृत्ति को प्रतिकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति को ही प्रतिकृति कहते हैं। शोधकर्ता जो परिणाम प्राप्त करता है उसकी सत्यता की जांच के लिए वो अपने शोध व अध्ययन को बार बार दोहराता है। क्या करता है? बार बार रिपीट पर रिपीट करता है। जल्दी वह हर बार एक ही तरह का अगर परिणाम प्राप्त करता है तो समझा जाता है कि उसका शोध विश्वसनीय है, और यदि परिणाम में स्थिरता का अभाव होता है तो पुनर्विलोकन आवश्यकता हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिमापन। क्या है? परिमापन। इसका अर्थ यह है कि जहां तक संभव होता है मनोवैज्ञानिक शोध में प्राप्त अंकों के विश्लेषण में शासकीय विधियों का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अर्थ वह अध्ययन है जिसमें शोधकर्ता किसी समस्या या विषय वस्तु का अध्ययन पक्षपात, पूर्ण धारण, स्थलाकृति आदि व्यक्तिगत कारकों को प्रभावित हुए बिना ही करता है, उससे प्रभावित हुए बिना ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक अभिकल्प। इसका अर्थ यह है कि शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने शोध के उद्देश्य के अनुकूल एक योजना या स्कीम बनाता है कि अनुसंधान कैसे किया जाएगा।
प्रदत्त संगणना के लिए किन किन उपकरणों तथा परीक्षणों का उपयोग किया जाएगा, प्रदत्त का निरूपण कैसे किया जाएगा इत्यादि। इस तरह से यह निष्कर्ष हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक शोध की उपयुक्त कई विशेषताएं होती है जो बहुत अंशों में मनोवैज्ञानिक शोध या सामाजिक शोध में पाई जाती है, और फिर भी यह भौतिक विज्ञान तथा शुद्ध गणित की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक शोध में उक्त विशेषताओं की मात्रा सीमित होती है। इस प्रकार से हम टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे और इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं जवाब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि शेयर जितना कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों में जानकारी बढ़ेगी। और बेल आइकन को बजाना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा तो कोई भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपके पास झट से पहुँच जाएगा। धन्यवाद।